आप देख रहे हैं SDM न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज का जो मेरा विषय है, देखिए, ख़ास करके पढ़े लिखे मुस्लिम नौजवान बेरोज़गारों पर है। ये इतना बड़ा इशू है कि उसकी कारण पूरे मुस्लिम माशरे पे, घरों पर, माशरे पर, समाज में, गली में, मोहल्लों में, ख़ानदानों में इतने बुरे असरात पड़ रहे हैं कि उसे हम बयान भी नहीं कर सकते हैं। पहले एक ज़माना था कि भाई बच्चे मतलब बेरोज़गार रहते थे, घूमते थे, फिरते थे, तो कोई इतनी तकलीफ़ नहीं होती थी, सब ठीक ठाक थे, माँ बाप पाल लेते थे, घरा भरा जातिया थे, माँ बाप नौकरी हुआ करते थे, जो भी थी आमदनी ठीक ठाक थी, हालात भी साजगार थे, तो इतना बोझ महसूस नहीं होता था। लेकिन आज के हालात में हम देख रहे हैं कि बच्चे, खासकर पढ़े लिखे बच्चे जो 12वीं पास हो गए, ग्रेजुएशन पास हो गए, अगर वो कहीं बेरोज़गार रह रहे हैं तो कहीं ना कहीं माँ बाप को बहुत परेशानियाँ झेलना पड़ रही है और इसके इतने भयानक असरात आ रहे हैं। मैं तफसील से बताऊंगा आपको, थोड़ा वीडियो बड़ा ज़रूर है, लिंक्स तो बर्दाश्त कीजिएगा, क्योंकि जो लंबी बात होती है, तफसीलवार बात होती है, उसको जब तक हम तफसील से ना बयान करें समझ में भी नहीं आता है कि मुद्दा क्या है। तो बड़ी मेहरबानी होगी आपसे कि आप उसको पूरा सुनिए और अपने ग्रुप में भी शेयर करना, सुनिए बात, अगर पसंद आ जाए तो। बहरहाल वीडियो शुरू होता है। देखिए कि अभी आज हमने देखा अखबार के अंदर पूरे महाराष्ट्र में 12वीं के रिज़ल्ट आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों बच्चे पास हुए। सभी बच्चे जो पास हुए हैं मैट्रिक के 12वीं के अंदर, सबको SDM न्यूज़ चैनल की तरफ से बहुत बहुत बधाई, आपको मुबारकबाद कि आपने मैट्रिक के अंदर बहुत अच्छी तरीके से अपने मेहनत से कामयाबी हासिल की। हो सकता है कि यहाँ से 10-12 दिन के बाद के 15 दिन के बाद जो है तो SSC बोर्ड यानी कि मैट्रिक के एग्ज़ाम का रिज़ल्ट भी आ जाए और फिर से 1 जून के महीने में नए साल की शुरुआत हो जाए। अब जो बच्चे मैट्रिक पास हुए, जाहिर सी बात है 11वीं 12वीं का रुख करेंगे। जो 12वीं पास हो गए, जाहिर सी बात है ग्रेजुएशन में जाएंगे या फिर पॉलिटेक्निक में जाएंगे या फिर जो भी इनको करना है करेंगे। तो बहरहाल मैं तमाम मुसलमानों के माँ बाप से, उनके बच्चों के माँ बाप से और तमाम ख़ास करके वो समाजी संगठन जो कहीं ना कहीं बेरोज़गारी पर काम करते रहते हैं और तमाम इस्लामी तंजीमें, वो जमातों के ज़िम्मेदारान, उनके कारकुनान, उनके हामी, सबसे मेरा मुखातिब है। देखिए ये विशु जो है ना, इतना हल्का नहीं। आपसे गुजारिश है कि हालात जो मुसलमानों के माशी तौर से बिगड़ रहे हैं तो उसके ऊपर सही तरीके से तवज्जो दें, आप उसकी स्टडी करें। ऐसे कौन से ज़राए हैं जिसको इस्तेमाल करने से मुस्लिम नौजवान और ख़ासकर बेरोज़गार नौजवानों का जो बेरोज़गारी का तनासुब है वो घट सकता है, वो ख़त्म हो सकता है। उसके ऊपर सबको सर जोड़ के बैठने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि भाई एजुकेशन में जमात इस्लामी काम करती है, जमीयतुल उलमा काम करती है, हमको करे भाई, करने वाले कर रहे, सब एक काम के पीछे पड़ेंगे तो क्या चलेगा, ऐसा होता है। लेकिन ये इतना बड़ा मसला है कि इसके ऊपर हर एक का इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है, हर एक का, कोई बचना नहीं इसके अंदर। ये इतनी अहमियत की हामिल बात है। मेरे कहने का मकसद ये है कि देखिए कि आजकल मुस्लिम नौजवानों को तो हम देख रहे हैं कि बेरोज़गारी बढ़ी हुई है। उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? सबसे बड़ा रीज़न ये है कि बच्चे 12वीं कर ले रहे हैं, ग्रेजुएशन कर ले रहे हैं और कोई हुनर नहीं सीख रहे हैं। अब जब ग्रेजुएशन कर ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है उनकी उम्र हो रही 18 साल, 20 साल, इसकी 22 साल भी हो जाती है अगर कुछ कम ज़्यादा गैप आ गया, फेल हो गए तो, यानी 20-21 साल में चले जाते हैं। फिर जो नया माहौल चल रहा है, टेक्नोलॉजी का दौर चल रहा है, मोबाइल व्हाट्सएप का ज़माना चल रहा है, तो इसमें यूँ समझ लीजिए कि 20 साल का जो बच्चा है नौजवान, वो 40 साल के अंदर ऑटोमेटिक चला जा रहा है। आप शायद हैरान होंगे कि यार 20 साल का नौजवान लड़का 40 साल में कैसे चला जा रहा है, क्योंकि मोबाइल के अंदर इतना एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई, इतनी एडवांस बातें आ गई, इतना एडवांस आ गया कि मतलब एक नौजवान जो मतलब बोलते ना सफ़ेद बाल होने को, तजुर्बा आने को, ठोकर लगने को, इसको 60 साल लगते थे, 55 साल लगते थे, कि उसको 80 साल उम्र हो जाती थी। जब बोलते थे मियाँ हमने वो ठंडकाले देखे, धुपकाले देखे, जब जाके हमको तजुर्बा मिला। अब वैसा दौर नहीं रहा। अब व्हाट्सअप, फेसबुक ने, नए टेक्नोलॉजी ने, तमाम जो है तो मीडिया ने हर चीज़ के रास्ते को इतना आसान बना दिया है
कि आप कम टाइम में बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ समझ सकते हैं, बहुत समझ के आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा हो गया है। यानी कि अगर व्हाट्सअप, फेसबुक, मोबाइल का अगर इस्तेमाल सही हो जाए तो आप यकीनी तौर से तरक्की पा सकते हैं, लेकिन अगर उसका इस्तेमाल ही गलत हो तो यकीनी तौर से ही तबाही की अलामत है। यानी कि तो उसमें हो रहा क्या है कि जब नौजवान बच्चे 20-22 साल के हो जा रहे हैं और जो मोबाइल के जो ख़राब असरात जो रूनुमा हो रहे, जो वक्त से पहले उनको हर चीज़ दिख जा रही, जिसके अंदर वो थोड़ा बहक जा रहे, एक जवानी का जोश कह सकते हैं, जुनून कह सकते हैं, या जवानी का अंधापन कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं ऐसे। तो उसमें हो रहा क्या, फिर वो बच्चे को अगर बोल रहे कि जा बेटे गैरेज में जा सीखने को, ये इलेक्ट्रिशियन बन जा, या कोई कार मैकेनिक बन, या एसी मैकेनिक बन, या वेल्डर बन, या कोई कुछ अच्छा सा हुनर सीख ले, या टेलर बन, मतलब जैसा कर, तो उसका दिल नहीं लग रहा है, क्योंकि एक फितरी अमल है। जब इंसान एकदम फुल शबाब यानी फुल जवानी के दहलीज पर क़दम रख दिया हो और उसके अंदर वो तमाम उसकी मतलब वो चीज़ उसके सामने आ रही हो और उसकी मुट्ठी में आ गई हो और वो उसका इख्तियार, वो मालिकाना इख्तियार बन गया हो और वो उसको मन चाहे इस्तेमाल कर रहा हो, तो जाहिर सी बात है फिर ऐसे हालात में ईमान का बचाना मुश्किल हो जाता। तो ये हुनर सीखना या आगे बढ़ना है तो बहुत दूर की बात होगी। ये बहुत गहरी बात है, इसको तमाम लोगों ने बहुत सीरियस लेना चाहिए, इसको हल्के में लेना चाहिए। चलो भाई बयान आते, मैं कोई आलिम मुफ्ती नहीं हूँ कि मैं बयान दे रहा हूँ, मैं जिस एंगल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिए। आप बोलने का मतलब ये है कि आप 12वीं का रिज़ल्ट आ गया, मैट्रिक का रिज़ल्ट शायद आप ये अगले हफ्ते में आ जाएगा, तो अब मुसलमानों के जो बच्चों के जो वालिदैन हैं, उनके जो टीचर्स हैं, जो संगठनाएँ हैं, जो ज़िम्मेदार है, जो सोशल वर्कर है, महल्ले के हैं, गली के हैं या ख़ानदान के बड़े लोग हैं, तो ये एक मीटिंग करें कि भाई ये बच्चों के हम रोज़गार की तरफ हम कैसा ले जा सकते हैं। तो उसका बहुत आसान तरीक़ा है, सिर्फ मुसलमानों के वास्ते। मैं बहुत खुल के कह रहा हूँ, माजरत ख़वा हूँ, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, ना हिंदू है ना मुसलमान है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से हालात सामने निकल के आ रहे हैं तो इसलिए मैं लफ्ज़ मुसलमान का बोलने पे मजबूर हूँ। और ये आपको और आपका भी काम है कि उसको बहुत संजीदगी के साथ, गहराई के साथ समझने की कोशिश कीजिए। देखिए हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ITI यानी इंडस्ट्रियल टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ITI के अंदर शायद आपको हैरत हो, जिसको मालूम है तो खैर अच्छी बात है, कि 50 से 55 यानी कि 60 कोर्स पढ़ाए जाते हैं। उसमें टर्नर है, फिटर है, वेल्डर है, AC मैकेनिक है, मोटर मैकेनिक है, डीजल मैकेनिक है, पेंटर है, कारपेंटर है, और CNC है, वो प्लास्टिक के पाइप बनाने का मसला है, और वो बहरहाल वो इतने कोर्स है कि मुझे याद भी नहीं। मतलब मैंने 2 साल पहले किताब में देखा था 55 से 60 कोर्स है, और सब कोर्स कोई कोर्स इसके अंदर 1 साल का है और कोई कोर्स 2 साल का है। अब मान लीजिए भाई, क्योंकि हम देख रहे हैं मुसलमानों में 50% सीधा गरीब है, 50% मुसलमान सीधा गरीब है। अरे 50% बोले तो खाली 50 नहीं है, ये हज़ारों लाखों में हो जाते हैं। तो करके जो है तो बहुत सीरियस होने की ज़रूरत है। अब ये घर किराए का है, 2-3 बच्चे हैं, मतलब कमा रहे, खा रहे, मुसीबत से जी रहे, तब ऐसी हालात में फिर क्या आला तालीम दिलाएंगे, क्या डॉक्टर बनेंगे और क्या इंजीनियर बनेंगे। खैर खुदा कुदरत से अल्लाह किसको हिदायत दे देता, कोई बच्चा मेहनत से पढ़ लेता, तो इसका मतलब ये नहीं कि लाखों लोगों ने पढ़ ली भाई, किसको अल्लाह हिदायत दे देता, अल्लाह किसके मुक़द्दर में लिखता कि भाई उसका बाप पान टपरी वाला था, लोहार था, चमार था या क्या था, लेकिन फिर भी उसकी बच्चे ने बन गया, वो कलेक्टर बन गया, कमिश्नर बन गया। ये ऐसे वाक़यात है ना, ये चमत्कार 1-2 होते हैं, तो इसको हमको ज़्यादा खुश फहमी में लेने की ज़रूरत नहीं। ये चमत्कार होते रहेंगे क़यामत तक, कोई इसमें हैरत की बात नहीं। तो सवाल ये है कि हज़ारों जो बच्चे मुसलमानों के जो 12वीं पास होकर भटक रहे, जो ग्रेजुएशन पास होकर भटक रहे, और आखिर में ये हो रहा कि उनकी उम्र हो जा रही 22-23 साल के हो जा रहे, या उसको हम आम भाषा में कहें तो डंगरे हो जा रहे। अब जब डंगरे बच्चे हो जा रहे तो फिर ना बाप का सुन रहे, ना माँ का सुन रहे, ना चाचा का सुन रहे, ना ताया का सुन रहे, किसका सुन रहे, मनमानी कर रहे, मोबाइल हाथ में है, और फिर कैसे कैसे मतलब वाक़यात हो रहे आपको पता है। फिर बड़ों की इज्जत भी नहीं कर रहे हो, एक अजीब मतलब कशीदगी का माहौल हो गया। तो ऐसे हालात में अब तमाम जो स्कूल के ज़िम्मेदारान हैं, टीचर्स हैं ना, इनकी ज़िम्मेदारी है कि ठीक है, आप आपके बच्चे मैट्रिक 12वीं पास हो गए ना, सबसे पहले अपना मुहासबा करो। तमाम मुस्लिम वालिदैन इस बात को बहुत गौर से सुनो, आप बहुत गौर से सुनो। अगर अपने आप का जायज़ा लो कि अपन कितने पानी में हैं,
हमारा बच्चा मैट्रिक पास हो गया या हमारी बच्ची मैट्रिक अपने 12वीं पास हो गई, तो हम कहाँ तक पढ़ा सकते? ठीक है, 12वीं बाद अपने ग्रेजुएशन पढ़ा लिया, वो आपकी कैपेसिटी है। टाइम टाइम कापी किताब दिलाना, यूनिफॉर्म दिलाना, उसकी फ़ीस भरना, ये करना वो करना, जो भी है, ठीक है। उसके बाद भी अगर आपका जो मरेला है तो वो आप पढ़ा सकते क्या? अच्छा, आपके बच्चे में उतना टैलेंट है क्या कि खाली शो पुटअप करा रहे कि चलो भाई पढ़ा लो, कैसा है पढ़ाई का दौर है, खाली फिर के क्या करेंगे, पढ़ तो लेंगे, जान दो, बाद में ज़िंदगी पड़ी हुई कमाने के वास्ते, एक बार कमाने को लग गए, शादी हो गई तो फिर कौन मतलब सुकून मिलता, आराम मिलता। ये है ना, ये मीठे मीठे बातें, ये आज बचपने की बातें, ये थोड़ा ख़त्म करो आप और सीरियस हो जाइए और अपने आप का जायज़ा लो। ये मत बोलो कि वो मामू दे देंगे, चचा दे देंगे, बड़ा अब्बा दे देंगे, उनके ताया दे देंगे, उनके मामू दे देंगे, ये सब फालतू बकवास बात है। आपके अंदर कितना दम है, आपकी माली हालत कितनी मजबूत है, इसका पूरा एनालिसिस करो, पूरा जायज़ा लो। आपके घर में अगर 2 बच्चे, यानी कि एक बेटा और बेटी, और इतने पास तो दोनों 12वीं पास हो गए, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो आप अपना जायज़ा लो। अगर आपको लग रहा कि नहीं यार अपना घर किराए का है, अपने 12वीं कैसे मुसीबत से बच्चों को पढ़ा लिए, अब क्या करते, अब वो कहाँ से लेंगे पैसे और कब तक मेहनत करेंगे। अब जब बच्चा जवान होता तो बाप को भी आस होती है, माँ बाप को भी आस होती है कि भाई बच्चा थोड़ा बहुत काम पे लग गया तो थोड़ी बहुत आमदनी हो जाती है, सहारा हो जाता माँ बाप को। ये हर माँ बाप की चाहत रहती है, कोई ऐसी इसमें बुरी बात भी नहीं है। तो ऐसी हालत में मैं माँ बाप से गुजारिश करूँगा कि देखो ITI ये इतना आपके बच्चे का मुस्तकबिल संवार देगा, ये आपके लिए अनमोल रास्ता है, आपकी ज़िंदगी के बच्चे का यू टर्न है। सीधा कुछ मत करो, कुछ भी मत करो, कोई शो पुटअप में मत जाओ, बड़े बड़े स्कूल कॉलेज बिल्डिंग में मत जाओ, दुनिया की चमक धमक में मत जाओ, हकीकत को देखो। आज बच्चा अपना 12वीं पास होगा तो उसको सीधा ITI का, जो कुछ ITI प्राइवेट रहते हैं और कुछ सरकारी रहते हैं, उसके अंदर फॉर्म भरो। 50 से 55-60 कोर्स है, उसकी ऑनलाइन मालूमात मिलती। अगले महीने में हर ITI के अंदर इतनी बड़ी बुक किताबें मिलती, उसके अंदर तमाम तफसीलात रहती, ड्यूरेशन कितना है, मतलब टाइम पीरियड कितना है, फीस कितनी है, क्या कोर्स है, कैसा है, क्या है, पूरी तफसीलात रहती। मेरे ख्याल से 50 का 100 रुपये में किताब मिलती हो ITI के अंदर, फ्री भी मिल जाती मालूमात कहीं गए तो। ये है। अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा। अब पहले आपने अपने बच्चों को टटोलो कि अपना बच्चा कितना होशियार है या कितना एड़ा है या कितना कमज़ोर है, कि ऐसी चीटिंग मार के पास हो गया, कि उसको आता कि नहीं आता, ये सब जायज़ा लो ईमानदारी से। क्योंकि ITI में ऐसे भी कोर्स है कि अगर आपका बच्चा तालीम के मेयार में कमज़ोर भी है, मतलब अधूरापन है या कमज़ोरपन है, तो उसके लिए भी ITI के अंदर दरवाजे खुले हैं। अब मिसाल के तौर पर, अब आपका लगता है आपका बच्चा कमज़ोर है, लेकिन आपका बच्चा टेक्निकल में जहानत रखता, यानी उसका इंटरेस्ट में ज़्यादा है, तो उसको देखो, जायज़ा लो। AC मैकेनिक बनता क्या, मोटर मैकेनिक बनता क्या, डीजल मैकेनिक बनता क्या, वेल्डर बनता क्या, फिटर बनता क्या, टर्नर बनता क्या, 50 कोर्स है। उसको उसके कान पे बात डालो, उसको बिठाओ, बोला बेटे तुम तुम्हारे दोस्तों से मशवरा कर सकते। या फिर एक आसान तरीका है, अगर बच्चे ने बोला कि अम्मी अब्बू मैं जो है तो AC का बहुत डिमांड है आजकल, तो हर घर में AC लग रही है और पंखे लग रहे रहता ना एक, तो मैं इसमें चल जाता। तो फिर बच्चे को बोला बेटे कि आपके को दोस्ताने में अगर वो AC काम करने वाला होगा तो पहले उससे तुम 1-2 दिन के साथ में रहो, उससे मशवरा करो कि काम कैसा सीखे, तकलीफ़ कैसी होती है, क्या इसमें मुश्किलात है, क्या आसानी है, इसका जायज़ा लो। या नहीं तो जो AC काम करते उनके साथ 1 हफ्ता फुकड़ भेजो, पैसे वैसे मत दो, बोलना खाली हमारे बच्चों के साथ में रखो, ताकि बच्चों ने अपनी आंखों से देखना कि AC काम किस तरह से होता, कितना हार्ड है, कितना आसान है, कैसा है, कर सकता नहीं कर सकता। इससे क्या होता, बच्चे के माइंड में क्लिक होता कि यार मैं कर सकता है। अगर बच्चे के माइंड में क्लिक होगा, ये तो आसान काम है, एक एग्जाम्पल, तो बहुत अच्छी बात है। तो वो ऐसे बच्चों को AC मैकेनिक में डालो। इसी तरह से बच्ची का भी जायज़ा लो। भड़कल के अंदर लड़कियों का ITI है, वहाँ पर कम से कम 10-12 कोर्स है माशाल्लाह लड़कियों के लिए, और ख़ासकर मुस्लिम बच्चियों के लिए तो बड़ी शानदार है। फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स है, टेलरिंग कोर्स है, 2 साल का ITI कोर्स है। उसके अलावा फूड का कोर्स है, फूड यानी खाना कैसे बनाना, पपड़ कैसे बनाना, अचार कैसे बनाना, ये छोटा मोटा कोर्स नहीं है। अगर बच्ची ने मतलब 12वीं के बाद या 10वीं के बाद वो फूड का अगर 1 साल का 2 साल का कोर्स कर ली और उसके बाद फूड टेक्नोलॉजी का कोर्स कर ली, 2 साल का और रहता शायद वो, तो उसके बाद क्या होता कि आप जो है तो मतलब घर का बोलो छोटा मोटा जो प्रोजेक्ट खाने का रहता, जैसा कि घर में अचार बना के दे रहे, पपड़ बनाने पपड़ कारोबार कर रहे, या हल्दी मिर्ची के पीसते ना उसका लाइसेंस मिलता। फूड विभाग के अंदर वो ITI बेस के ऊपर तुम्हारी काबिलियत के ऊपर
उसकी और थोड़ी कुछ कोर्स की मालूमात लिए तो छोटा मोटा एक लाइसेंस मिलता, वो लाइसेंस मिला के खाली अपने हल्दी का कारोबार करे। मैं लड़कियों के लिए बात कर रहा क्योंकि लड़कियां बाहर जाती नहीं ज़्यादातर, मुस्लिम बच्चियाँ। तब घर में ये क्या करे, बच्ची ने ITI पास करी, फूड टेक्नोलॉजी कोर्स पास करी, और उसके अंदर 50 किस्म के पकवान की तुमको आइडिया मिलता, एक लाइसेंस मिलता, एक जानकारी मिलती है, आपको पढ़ने का मौका मिलता, सीखने का मौका मिलता, सिखाने का मौका मिलता। तो ज़्यादा कुछ करो मत। अगर आपको बच्ची ने फूड टेक्नोलॉजी पास हो गई और आप गरीब है, आपका शोहर गरीब है या जो भी है, माँ बाप गरीब है, आप क्या करना, खाली हल्दी का या कोई पाउडर का अगर जो खाने में इस्तेमाल होता उसका लाइसेंस करे, उसकी मालूमात लिए, इसका थोड़ा जान करे, एक छोटा मोटा लाइसेंस मिलता, उसके अंदर ही आदमी कहाँ से कहाँ पहुँच जाता, कहाँ से कहाँ पहुँच जाता। किस्मत अगर साथ दी तो लाखों करोड़ों में खेल लेते। तो बोलने का मेरा मतलब ये है कि माँ बाप को चाहिए कि ज़रा उठो और आँखें खोलो और दुनिया देखो। वो गया टाइम खलील खां फाख्ता उड़ाते थे, अब खलील खान भी नहीं रहे और फाख्ता भी नहीं रही, उल्टा हमारे होश हवास फाख्ता हो गए। तो बोलने का मतलब ये है कि आपकी जवाबदारी है, आपकी जिम्मेदारी है, पूरे 100% की बात कर रहा हूँ, हम 1% भी नहीं। खाली वो लोग जो माली एतबार से मजबूत है, और माली एतबार से मजबूत का फिगर कितना है मुसलमानों के अंदर, जहाँ तक हमारा सर्वे है, खाली शहर लेवल की बात करूँगा मैं या ज़िले लेवल की बात करूँगा, सिर्फ 4 आने 25% जो है तो मुसलमानों के अंदर ठीक ठाक है। उनके घरा बारा खुद के है, थोड़ा खेती बाड़िया है, थोड़ा बंगले है, गाड़ा किराए से गए हुए है, माँ बाप की पेंशन आ रही, थोड़ा पुराने ज़माने में घरा लेके डाल दिए थे, 7-8 दुकान निकाल लिए, एक का भाड़ा 10-10 हज़ार आ रहा, लाख 1.5 लाख बैठे बैठे आ रहा, पेंशन भी आ रही, समझ रहे बात को। तो ऐसे जो खुशहाल जो मुसलमान है, इनका आंकड़ा सिर्फ 25% है, यानी 25%। अब 75% में बहुत बुरे हाल है। 75% के भी 3 भाग है, 25, 25, 25। एक 25 के जितने बुरे हाल है कि काम को नहीं जाएंगे तो शाम में भूखे रह जाएंगे। एक 25% एक मुसलमानों में ऐसे है। सेकंड 25 ऐसा है कि बेचारे संघर्ष कर रहे, तलाश रहे, भटक रहे, और एक 25 ऐसे है कि वो कश्मकश का शिकार है, एहसास से कमतरी का शिकार है। ये मुकम्मल सर्वे रिपोर्ट है, इसके अंदर ज़रा भी कमी नहीं है, ज़रा भी डाउट नहीं। तो और दूसरी बात, अब देखिए, ये तो मैंने एक इन्फॉर्मेशन दिया, अब दूसरे पहलू से आपको समझाने की कोशिश करता। अब आपका बच्चा बड़ा नए में 12वीं पढ़ लिया, आप ग्रेजुएशन पढ़ लिया, मैं क्या करता, खुद की दुकान डाल देता, किराना दुकान डाल देता, कुछ भी समझो, या पार्टी भी डाल देता, या कुछ भी कारोबार कर देता, जनरल स्टोर खोल लेता, कुछ भी। तो कोई भी कारोबार करने को अगर आप पान टपरी भी अच्छे चौराहे पे दाड़े सलीके के साथ, तो उसको कम से कम 2 से 3 लाख रुपये लग रहे। 1 लाख तो टपरी में लग जाते, लाख 1.5 लाख का भंडोल आ जाता, यानी कि वो पान टपरी जो भी सामान रहता है, सिगरेट बीड़ी पान ये वो, उसमें क्या क्या शो शाह फैशन, यानी 2-2.5 लाख रुपये लग जाते। फिर जगह किराए की रहती, वो किराया कम से कम आज के माहौल के हिसाब से 200 बरोस होता है भाड़ा, खाली ज़मीन का भाड़ा 200 बरोस, वैसा कह के तो 500-500 बरोस है, लेकिन अपन मोटा मोटा 200 पकड़ लो, यानी 6,000 रुपये महीना। फिर उसमें लाइट ये वो, और फिर वो लगाओ, फिर धंधा होता नहीं होता, मतलब ये मतलब यानी कि कोई भी कारोबार को 2 लाख 3 लाख 5 लाख रुपये लग रहे। अब क्योंकि पैसे की वैल्यू ख़त्म हो गई। ये होगा अगर आपके पास है तो आप लगा सकते, आपका बच्चा मतलब रोज़गार पा सकता, लेकिन उसके अंदर फिर लफड़े कि आपने का बच्चा पान टपरी डाल दिया, तो फिर बोलने में क्या लगता है, अरे पान टपरी चला रहा, चूना मट्टी लगाते बैठा, चूना कत्था लगाते बैठा, बारह घसते बैठा, मतलब ऐसे एक तस्वुर। अब उसमें क्या होता है कि फिर वो उसमें ज़्यादा कुछ डेवलपमेंट हुआ तो हुआ, नहीं तो नहीं, और फिर अटक के रहना पड़ता, क्योंकि पेशाब को गए तो आदमी बिठा के जाना पड़ता, क्योंकि टपरी कौन संभाल लेगा, तो 12 घंटे खुली रखना पड़ती, यानी उसके अंदर भी 2 आदमी होना, फिर 2 आदमी को एक आदमी रहना पड़ता है 500-600 बरोस। फिर आदमी मिला तो मिला, ईमानदार तो ईमानदार, नहीं तो उसके अंदर भी फिर आखिरी में घाटा हो जाता, टपरी बंद करना पड़ता। ये सच्चाई है। फिर आप कैसा करते, यानी कि मैं 2-3 लाख लगाए बाद भी खतरा कि भाई क्या होता, अंदर होता बाहर होता, कि खा के बढ़ आता, ये मसले हैं। ये होगा। अब दूसरी बात, दूसरे पहलू पे आ जाओ। अब ऐसे माँ बाप जो गरीब है, मतलब घर किराए के है, जवान बच्चे हैं, कुछ बच्चे कमा रहे, कुछ उनकी बीवी कमा रही, कहीं कोई सिलाई काम करती, कोई बेचारी बर्तन धोने को जाती, कोई घर में छोटा मोटा जो है तो रेडीमेड कपड़े को बेचते, चूड़ियाँ बेचते, बंगड़ी बेचते, चप्पल बेचते, इस तरह से भी लोग कैसे कहने के औरतें जो है तो घर में अपने शोहरों को हाथ बटा रही। अब सवाल इसमें क्या है कि फिर अब क्या करते, कैसा करते। अब ये इतने जो गरीब माँ बाप है, जो खुद बता रहे बेचारे मजदूरी कर रहे, अगर वो बच्चा माँ बाप को बोल रहा कि अब्बू अम्मी डैडी मैं जो है तो कुछ धंधा पानी कर लेता, मेरे को 1 लाख 2 लाख होना, कहाँ से लाते 1 लाख 2 लाख, ये खुद खाने को मर रहे, इनके खुद किराए के घर आए, इनके खुद किराए आगे देने पीछे हो जा रही, कहाँ से करेंगे, बीमार पड़े तो दवा गोली जल्दी पैसे नहीं आते, ये भी सच्चाई है। अब बहुत मसला है ये। अब करते तो क्या करते, अब बच्चे बड़े हो गए, मैट्रिक भी पास हो गए, 12वीं पास हो गए, तो आप कुछ मत करो,
ITI के अंदर दाखिला दे दो। ITI के अंदर 50-55 कोर्स है, उसके अंदर आपकी बच्ची की अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ बन जाएंगी, लाइफ बन जाएंगी। यानी कि आपको 2 लाख लगाने की ज़रूरत नहीं, 1.5 लाख लगाने की ज़रूरत नहीं, जगह ढूंढने की ज़रूरत नहीं, सारी बात है, ये बात है। ये इस बात को और खोल के बोलता कि देखिए, आपके बच्चे जब ITI में जाते, चाहे आपका एडमिशन कोई भी कोर्स के अंदर हो, कोई कोर्स 1 साल के रहते और कुछ 2 साल के रहते, तो उसमें क्या होता है, जब आपका बच्चे का एंडिंग साल आता है, यानी कि फ़र्ज़ करो 1 साल का कोर्स है, तो 10वें महीने में क्या करते हैं, अतराफ़ की जितनी कंपनियाँ वाले हैं, यानी एग्जाम्पल अगर आपका बच्चा समझो वेल्डर में, वेल्डर का कोर्स 1 साल का रहता, ठीक है, तो 10वें महीने में कंपनियाँ आ जाती औरंगाबाद की बड़ी बड़ी, और उसका आपके बच्चे को इंटरव्यू लेती कि भाई बच्चा दिखने में कैसा है, फिटनेस में कैसा है, कितना होशियार है, क्या पढ़ता लिखना आता है, क्या वेल्डिंग दाग मारना आता है, क्या पूरा उसका थोड़ा सरसरी एक उसका एक जनरल नॉलेज देते देखते, और क्या करते हैं वो बच्चों को सेलेक्ट कर। अगर बच्चों को नहीं भी आ रहा थोड़ी देर के वास्ते, यानी बराबर नहीं भी आ रहा, तो भी कंपनी वाले उसको रख लेते। क्यों रख लेते? क्योंकि गवर्नमेंट के GR, ये बात को बहुत गौर से सुनो, गवर्नमेंट महाराष्ट्र सरकार का कायदा है कि जो बच्चे मतलब ITI पास हो रहे, तो उनको संबंधित कंपनी, इलेक्ट्रॉनिक का कोर्स है तो इलेक्ट्रॉनिक कंपनी ने वो बच्चे को अपने कंपनी में ले जाना, 2 साल रखना, 10-12 हज़ार रुपये पगार देना, भत्ता बोल के देना, उसको ट्रेन करना, और बाद में जाते वक्त उसका एग्ज़ाम होता है, सर्टिफिकेट देना कि ये 2 साल के मतलब बच्चा जो इलेक्ट्रॉनिक बोल के हमारी कंपनी में आया था, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कंपनी कोई भी एग्जाम्पल, तो वहाँ पर उसको सिखाया जाता, जो भी कंपनी रहती हो उसको ट्रेनिंग दी जाती, उसको इंग्लिश मराठी सारी बातों की मतलब लिखना पढ़ना वो भी ट्रेनिंग दी जाती, बाद आपका उसका एग्जामिनेशन होता, और जेब से कंपनी पैसे देती। यानी कि आपको 2 साल आपका बच्चा कर रहा ना, इसको बोलते हैं अप्रेंटिसशिप, यानी कि ट्रेनिंग पे जा रहा हो, उसको आता जाता कुछ भी नहीं। यहाँ पर उन्होंने ज़्यादातर थ्योरी करा हुआ है, प्रैक्टिकल ज़्यादा है, उसको कमांड नहीं है, तो प्रैक्टिकल कराने के वास्ते वो बच्चे को जो तो कंपनी हाथ में लेती और झक मार के लेती, क्योंकि गवर्नमेंट के आदेश है। गवर्नमेंट कंपनी वाले ये नहीं बोल सकते कि बाबा तेरे को आता नहीं आता तो हमने क्या करना, तो पास हो तो घर को जा, नहीं, गवर्नमेंट के सख्ती से आदेश है कि हमारे ITI के बच्चे बोले तो गवर्नमेंट बोलती है हमारे बच्चे, उसके अंदर कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई सिख नहीं, ईसाई नहीं, ITI के बच्चे तो हमारा सरकार बोलती है हमारे बच्चे, हमारे विद्यार्थी, आपको लेना पड़ेगा, आपको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, आपको पूर्ण भत्ता तनख्वाह के साथ वो ट्रेन करना पड़ेगा। ये है माहौल, इतना अच्छा माहौल है। और मुसलमानों के जो माँ बाप है, मुसलमानों को जिम्मेदारान है, ये ईडी का मत लेके बैठे हुए हैं, रोते बैठे हुए हैं कि हमको नौकरियाँ नहीं मिली, बेरोजगार बच्चे हैं, घूम रहे फिर रहे। अरे कुछ तो एहसास करो, अरे अक्ल का इस्तेमाल करो ना, निज़ाम सरकार और चलेगा ना, अक्ल का इस्तेमाल करो। हर कोई भोले भाले मुसलमान है, माँ बाप भोले भाले हैं, जो पड़ोस के लोग हैं, रिश्तेदार के लोग हैं, तो उनका काम है ना घर पे जाना, खाला बाजी फुप्पू मुमानी, तुम्हारा बेटी पास होगी, बेटा पास होगा, क्या बात है, ITI कराते क्या, कुछ मदद की ज़रूरत है मदद देना, उसका ITI में ले जाना, गाड़ी बिठा के ले जाना, ये मदद नहीं करते। सिर्फ वो बच्चा फिर बेरोज़गार हो जाता, फिर नशे में चल जाता, फिर वो ऐसा से कंपनी में चल जाता, डिप्रेशन में चल जाता, फिर बाप रे, फिर ख़ानदान के लोग फिर क्या करते, अरे रे मुमानी का बच्चा है, अरे रे जवान बच्चा, कैसे क्या हो गए, कैसे क्या 2 साल में कैसे बिगड़ गए। फिर माफी डॉक्टर बोलता है कि इसका इलाज कराना पड़ेगा, फिर बड़ा पैसे दे रहे, फिर बड़े मामू पैसे दे रहे, को 5,000 दे रहा, को 2,000 दे रहा, यानी कि बच्चा बर्बाद हो रहा। बच्चा जो है तो बर्बादी कगार में चलेगा जब हमारे जेब में हाथ डालते। अरे क्या मुसलमानों की सोच है यार ये, अरे अपने आप को मुसलमान बोलते, ये लफ्ज़ मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि तुम ही बोलते हमने 950 साल हुकूमत करे। अरे काहे की हुकूमत करे, ऐसी हुकूमत करे कि तुमको महीने भर का शऊर नहीं। हालांकि हालात क्या चल रहे, हालात कैसे चल रहे, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कोई एहसास नहीं चल रहा। अब जिसको भोले भाले उनको मालूमात नहीं, उसको बोल के फ़ायदा नहीं। लेकिन जो होशियार है, जो कौम की बातें करते, मिल्लत की बात करते, इस्लाम की बात करते, कुछ बड़े हैं ओहदे पे है, तो उनका काम है ना ऐसे मौके पे आगे बढ़ाना, वक्त लगाना, जान लगाना, पैसे लगाना। खाली बातें करते, खाली बातें करते, काम नहीं करते, और छटाक करते रहेगा, एक कुंटल बताते। बंद करो धंधे। चलिए खैर, मैं और वापस अपने मौजूद की तरफ आ जाता हूँ। तो हमने जैसा पहले कहा कि मैं इस्लामी तंजीम से मुखातिब हूँ। अब सवाल ये है कि मैं इस्लामी तंजीम में मुखातिब क्यों, इसकी वजह भी सुन लें आप। मैंने आपको बता दिया ना कि मुसलमानों के कितने बच्चे, 50% बच्चे ऐसे हैं जो मदद के मुस्तहिक़ है, यानी ज़कात के इसमें मद में आ जाती हो। ज़कात के मद में कैसे आते हैं कि भाई घर किराए का है, सब मेहनत मजदूरी कर रहे, ख़त्म होगी बात, कुछ बोलने बताने की ज़रूरत नहीं है।
और घर में 2-3 बच्चे, एक बच्ची मैट्रिक पास होगी, एक बच्चा 12वीं पास होगा, तो फिर आप कैसा करते? आसान तरीका है, जितने चारों पांचों इस्लामी तंजीमें हैं, जमातें हैं, और जितने संगठनाएँ हैं, और जितने बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जितने बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, जितने बड़े कारोबारी हजरात हैं, इनका एक ही काम है, इन्होंने पेपर पे प्रेस नोट देना कि भाई ये साल में कोई गरीब माँ बाप के बच्चे, अगर टैलेंटेड बच्चे अगर पॉलिटेक्निक में या ITI में अगर नंबर लगता है और आपको लगता है कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है, क्योंकि एक ITI का कोर्स कंप्लीट होने को 10,000 रुपये लगते। अब 10,000 रुपये कैसा लगते? एडमिशन को लगते 1500 रुपये, जो भी फीस बढ़ गई होंगी शायद आप, क्योंकि मेरे खुद के बच्चों ने भी ITI करे हुए, मैं काफ़ी तजुर्बा है इसका, तो वो उसका है फिर यूनिफॉर्म आता 6,000 रुपये का, जिस पे कापी है, किताब है, बस्ता है, कुछ उसकी चप्पल पैता भी है, जूते जो भी थोड़ा बहुत सामान है, ये है वो है, इसको कुल मिला के नहीं बच्चा समझो आज जो है तो ITI में इंटर हो रहा, तो उसको इंटर होने तक लगते 10,000 रुपये। थोड़ा कम भी हो जाएगा, लेकिन मैं आपको मुख्तसर बोल दिया, लमसम बोल दिया, 10,000 रुपये। यानी एक मुसलमान की बच्चे की लाइफ सिर्फ 10,000 में सेट हो रही, 10,000 में उसका तकदीर का सितारा चमक रहा, तो कितनी अच्छी बात है। अब मसला क्या है कि माँ बाप गरीब है, अब दो बच्चे हैं, अब माँ बाप बोलेगा भाई हम 150 तो 1,500 भर सकते हैं, अब एकदम 2,000 कहाँ से लाना। हालांकि वो क्या बोले, थोड़े थोड़े करके हम 10,000 20,000 भर देंगे, लेकिन हम एकदम नहीं दे सकते। ये सच्चाई है, ये बड़ी सच्चाई है। तो फिर ऐसे हालात में जमात की जिम्मेदार उनका काम है कि आपके लेटर पैड पे एक ऐसा वो लिखा लो। हालांकि जमात इस्लामी हिंद, जमीयत उलमा हिंद, अरशद मदनी, महमूद मदनी, अल्हम्दुलिल्लाह इन तमाम के ज़िम्मेदारों को, सदरों को, अल्लाह उनके कारकुनान को अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता करे कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए मैं आपकी तनकीद नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अपने काम की रविश को बदलिए। दुनिया चांद पे जा रही है, हम वहीं गार खड़े फिर रहे, ज़रा ये तरतीब को ना, ये तरतीब बदलो आप। ये मैं जल आउट इसलिए बोला कि हम गली गली भटकते, छानते, एशिया में नहीं बैठते, हवा में नहीं बैठते, अखबार नहीं पढ़ते बैठते, उनके घरों में जाते, बस्तियों में जाते, क्या चल रहा वो देखते। खाली फिसाद होगा तो नहीं घुसते, सैलाब आएगा तो नहीं घुसते, आम दिनों में जाके खंगालते टटोलते। बस टटोलो आप, जिम्मेदार है ना, हालात को रविश को समझो। खाली नारे तकबीर अल्लाह अकबर नहीं चलेगा, जूते जूते खा रहे, समझ रहे आप ना। तो मी को बड़ा बना देना औरंगाबाद का, और मेरे हाथ में 2 लमसम लगाम। ऐसा काम करूंगा 30 साल में हिंदुस्तान में औरंगाबाद का नाम रोशन हो जाएगा। क्या बंदे ने काम करा यार। क्या मुसलमानों के अंदर औरंगाबाद जिले से 70% बेरोजगारी को तनासब खत्म। यह दिमाग, बड़ी बड़ी बातें, शर्म आती है, तकलीफ भी हो रही है कि मैं आपसे मुखातिब हूं, मगर तबाही देख रहा हूं ना, करके मुखातिब हूं, साबित भी कर सकता हूं। याद रखो, जो बातें बोला ना, साबित कर सकता हूं। साथ में चलो, आप खुद आके फट जाएंगी कि खाली हम बड़े बड़े बातें कर रहे थे और हमारे नीचे से पानी बह रहा था। समझ रहे आप। बहुत दलदल में चले गए नौजवान बच्चे बेरोजगारी की वजह से, एहसास से कमतरी के शिकार हो रहे हैं, नशे की तरफ जा रहे हैं, गैर कानूनी कार्यों की तरफ मुतवज्जे हो रहे हैं। ये छोटी बात है कि ये बोलने से काम चलेगा। नमाज पढ़ लो, अरे भूखा पेट है ना, उसमें भी लिखा हुआ है कि पहले पेट भर के खाना खा फिर नमाज पढ़। कैसे आलम दीन है, एहसास है क्या कुछ। जब पेट भूखा रहेगा, आएगी दीन की बात समझ में। कैसे बड़े तुम, और कहां ले आ रहे उम्मत को, बोलो तो सही। तकलीफ की बात है। बहरहाल फिर आ जाता हूं असली मौजू की तरफ कि हमें चाहिए हम लेटर पैड पे एक अपील जारी करें कि जो माँ बाप के बच्चे टैलेंटेड है लेकिन गरीब है, और नौजवान बच्चों को 1-2 लाख का सरमाया लगाकर पैरों पर खड़े नहीं कर सकते हैं, रोज़गार भी नहीं कर सकते हैं, बच्चों को आता जाता कुछ भी नहीं है, बच्चे फ्रेश है, कॉले माइंड के हैं, तो
ऐसे बच्चे और ऐसे माँ बाप हमारे दफ्तर में आओ, ऐलान कर दो कि भरो ITI का फॉर्म, भरो पॉलिटेक्निक का फॉर्म, क्योंकि नंबर लगे बाद ही पैसे भरना पड़ते ना, नंबर नहीं लगा तो कहाँ से फिर पैसे लगते। ऐलान कर दो, सिर्फ एक शपथ पत्र लेना, एक 5 रुपये के कागज़ के ऊपर कि भाई हमारा रिक्शा ड्राइवर है, घर किराए का है, आप किसी के जाके इंक्वायरी करा सकते हैं। और ऐसे बच्चे को 10,000 रुपये सभी तंजीम के जिम्मेदारान ने, तमाम बड़े बड़े लखपति लोगों ने, करोड़पति लोगों ने, इन्होंने लगाना। ऐलान करो, पहले ऐलान एक सलीके के साथ, तरीके के साथ, ऑफिस किधर है, कौन है, उसका नाम क्या है, उसका फ़ोन नंबर क्या है, कब मिलना है, कब नहीं मिलना है, ये सलीके से काम करो। खाली वक्फ बोर्ड को बचाते मत फिरो, ये नई नस्लों को संभालो, ये खप जाएंगे ना, उस जमीन खबर में काम आने वाले नहीं है। ये करने की जरूरत है। अगर सच में चाहते हैं कौम के अलंबरदार है, इस्लाम की बात करते हैं, कलमे की बात करते हैं, कुरान की बात करते हैं, अरे आप उलमा है ना, आपको एहसास नहीं कि गरीबी, तंगदस्ती, सुनो ऐ मेरे उलमा इकराम सुनो, तंगदस्ती और फाका कशी मुसलमान को कुफ्र के करीब कर दी थी। आपको इल्म नहीं है तो बताइए ना, जब नौजवान नस्ल तंगदस्ती का शिकार होंगी, फाका कशी का शिकार होंगी, मसाल से शिकार होंगी, तो ईमान डगमगाएगा नहीं? क्या भूखे पेट लिया तो चलो नमाज को चलो? बहुत बड़ी बात किया हूं मैंने, शवायद के साथ किया हूं, साबित भी कर सकता हूं, बता भी सकता हूं, बड़े एतमाद के साथ बोल रहा हूं, बड़े भरोसे के साथ कह रहा हूं। यकीनी तौर से मेरी हालत इस वक्त गुस्से की है, लेकिन बड़े होश हवास में कह रहा हूं, एक दर्द में डूब के कह रहा हूं, पागल नहीं हूं, दीवाना नहीं हूं। मेरे हाल सबको आगे आने की जरूरत है। मई का महीना चल रहा, जून जुलाई के चौथे हफ्ते तक जितने भी औरंगाबाद जिले में, मराठवाड़े में, महाराष्ट्र में ITI है, प्राइवेट है, सरकारी है, वहाँ जुलाई तक एडमिशन चलते हैं। 2 महीने का टाइम है हमारे पास। 2 महीने में हम 8 जुम्मे मिलते हैं, एक महीने में 4 जुम्मे मिलते हैं, 8 जुम्मे होते हैं। 8 जुम्मे के अंदर तमाम तंजीम, तमाम पार्टी के लोग, सारे सोशल वर्कर, कार्यकर्ता बोलो, मस्जिद की कमेटी के जिम्मेदार बोलो, एक ही एजेंडा लेके चलो, एक एजेंडा ऐसा आप लेके चले ना, वक्फ बोर्ड जो अपने बाप को मिलना नहीं है, उसके ऊपर पूरे कौम को रोड पे ला ली। ठीक है, अल्लाह आपको मुबारक करे, वो छोड़ दीजिए। अब 2 महीने एक एजेंडा चलाइए, बार दो। अरे तुमको नहीं करने का बोले, नीचे के लोगों बोलो ना। अब तुम बोलिए हमको हमेश करना है, सब दिमाग इस्तेमाल करो ना। औरंगाबाद में टैलेंट लोग कितने हैं? 500 लोग हैं, 100 लोग इधर आओ। आप सिर्फ 8 जुम्मे से चंदा जमा करेंगे, ये वक्फ बोर्ड की तरफ ध्यान हटा दो, सिर्फ जहां प्रोग्राम रहेंगे वहां जाना, खत्म होगी बात। सलीके से काम करो। 8 जुम्मे के चंदे होते कि भाई हमारे पास ये ITI के एडमिशन चल रहे हैं और एक बच्चे को 10,000 रुपये खर्चा आ रहा है, 10, 12, 15 जो भी एग्जाम्पल, उसका इंफॉर्मेशन लो और बोलना भाई हमारे पास जैसा किराड़पुरा है, किराड़पुरा बहुत गरीब इलाका है, पसमानदा इलाका है। एग्जाम्पल भी है, सच्चाई भी है। अब किराड़पुरे के अंदर अगर 200 बच्चे निकल गए, एक बच्चे को जो है तो 10,000 रुपये खर्चा, तो 200 बच्चे खर्चा कितना आ रहा? 2 लाख। 2 लाख आ रहा ना भाई, आपको 2 लाख देने को बैठा क्या? दुनियादारी में लगाएंगे, दुनिया में, सियासत में, राजनीति में दोनों 20 लाख लगा देंगे, लेकिन यहां नहीं देंगे। वो इल्ला माशाल्लाह बहुत कम है देने वाले हैं। अब आसान, इस पे बोझ भी नहीं आता, लोग बोर भी नहीं होते। जान दो यार, अपने महल्ले के बच्चे, जान दो अपने कौम के बच्चे, जान दो क्या हो रहा, 200 दी तो 500 दी तो 8 महीने के चंदे के जुम्मे में। एक एग्जाम्पल मैं दे रहा, किराड़पुरे के अंदर कुछ कम से कम 4 से 5 लाख रुपए जमा हो जाते, तो वो चंदा किराड़पुरे के अंदर ही लगा दो। गरीब बच्चे, जो लड़कियां जो मेडिकल कोर्स करना चाह रही, नर्सिंग कोर्स, हमारे पास अजीब सी रिवायत है एक, वो सिलाई मशीन बांटते। अरे सिलाई मशीन और तो कहाँ सीना आ रहा भाई, 100 में से मैं चैलेंज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे टेलरिंग काम का भी तजुर्बा अल्हम्दुलिल्लाह। आप ये हवा में मत सोचो आप, मैं फैशन डिजाइनर भी हूँ, फैशन डिजाइनर भी था मैं एक ज़माने में, उसका तजुर्बा है, मैं उसकी बुनियाद पे कह रहा हूँ, साबित भी कर सकता हूँ।
अगर 100 मुसलमान की औरतें हैं ना, बामुश्किल 10 मुसलमान की औरतों को सलीके से सीना आता, 90 को नहीं आता। सिलाया बराबर नहीं आ रही, कलर पो जा रही, पाइपिंग बराबर नहीं आ रही, चिमटियाँ बराबर नहीं आ रही, प्लेटा बराबर नहीं आ रही, गला खिंच जा रहा, ये मुंडा झुक जा रहा, करके गिरा कर डालते नहीं। कौन से लोग डालते हैं? गरीब शरीफ, जान दो है, आंग कपड़ा झक जा रहा ना, जान दो तो ढिल्ला उल्ला होगा, बर्दाश्त कर लेंगे। कहने का मेरा मतलब ये है कि यार हमारी बच्ची अगर डॉक्टर बन सकती, नर्स बन सकती, अरे ज़माना बदल गया है ना। हर महल्ले में 2-4 दवाखाने खुल रहे, लुमना का दवाखाना है, सुमेरा का दवाखाना है। एक बात बोल रहा मैं आपको, अरे हम यहाँ पर हमारी बच्ची नर्सिंग को कोर्स करेंगी, डॉक्टर ने साहब के हाथ के नीचे रहेंगी, अरे 25-30 हज़ार रुपये कमाती ना वो। नर्स का कुछ छोटा मोटा नहीं है। मैं ऐसे कई नर्सिंग जो काम करते हैं ना बेचारे, मैं उनको अच्छी तरह जानता हूँ, वो औरतें महीने के 30-40 हज़ार रुपये कमा रही। मैं बड़ा दिलचस्प वाक़या बोलता, आप वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, बर्दाश्त करो आप। एक नर्स है बेचारी, अपनी है, कलमे की शरीक बेचारी, मुस्लिम ही है, गरीब है। मैं एक दवाखाने में गया था एक बार, इत्तेफाक से वो बेचारी बैठी थी, मतलब बाजी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहाँ है मैडम? ऐसा बोले, भैया बोले, सर बोले वो खाना खाने गए, बोले वो बैठ गए। अब मेरी आदत इससे मैं जैसा एक इंक्वायरी, बाजी कहाँ रहते आप? अच्छा, नहीं बोले वो हमारे मियाँ शराब पीते थे, उन्होंने मतलब मैंने पूछा आपके शोहर क्या काम करते पहले? तो बोले नहीं, बोले शराब पीते थे, मेरी तलाक हो गया, ऐसा हो गया। अरे बाप रे, खामोश होगा। बोले मैं फिर मैंने आपके बच्चे? बोले 3 बच्चे। बोले 3 बच्चे? मुझे थोड़ा रहम आया, तो मेरे को अंदाज़ा होगा था उनकी उम्र के हिसाब से कि शायद ये 12-13 साल की उम्र के बच्चे हैं इनके। तो फिर मैंने अखलाक तो उससे पूछा, बोला बाजी तुम्हारे बच्चे तो मतलब स्कूल जाते क्या? न तो मेरी कुछ पहचान की है, मैं आपको कुछ कापी किताब कुछ ऐसा मदद करा सकता है, मेरे को ताल्लुकात में लोग ऐसे हैं। तो वो लेडीज़ ने मेरे को बोली नहीं भैया, बोले अल्लाह करम, बोले आपकी दुआ है, बोले मेरे तीनों बच्चे इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे, बोले। तो मेरी आँखें फट गई। मतलब इंग्लिश मीडियम? मतलब बाजी आप क्या बोल रहे हैं, आप समझ में आ रहा है कि आप क्या बोल रहे हैं? हाँ ना, बोले भैया मेरे बच्चे इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे, बोले। तो मतलब खर्चा कितना है उनका? बोले है, बोले वो आप बोले डोनेशन मैंने 10-10 हज़ार दी, बोले ये करी वो करी, और बाप रे हज़ारों की बात चढ़ी। और मेरी आँखें फट रही, और मैं उनको हुलिया देख रहा, पुराने कपड़े, मतलब ठीक ठाक लेकिन पुराने कपड़े, और नर्सिंग को वो मतलब क्या है, तो मुझे से रह ही नहीं गया। मतलब बाजी एक बात बोलूँगा, तुम्हें तनख्वाह कितनी है? तनख्वाह क्या है? बोले भैया वो काम है, बोले 4-5 हज़ार है, बोले तनख्वाह। बोले 4-5 हज़ार? बोला 4-5, अब घर किराए की जाती है? तो बोले कि घर भी किराए का है। बोले घर किराया कितना है? तो बोले 6,500 हज़ार। तो मेरा और क्या और पड़ गई। बोला बाजी आपकी तनख्वाह 5 हज़ार है और आपका घर का किराया 6,500 हज़ार है, और आप बोले कि मेरे बच्चे इंग्लिश मीडियम से पढ़ते, मैं फीस भी बराबर देती, उनको ड्रेस भी है, यूनिफॉर्म भी है, उनकी ट्यूशन भी है, तो कैसा करते? तो फिर आप ज़रा उन्होंने खुल के बोले कैसा है? बोले भैया कि बोले देखो, बोले मैं बोले नर्सिंग होम में, बोले यहाँ कैसा है? बोले अब जैसा तुम्हारी बच्ची, बोले डिलीवरी को आई, अब तुम्हारे घर की पहली बच्ची है, तुम क्या करते? अरे खाला, अरे बाजी ज़रा हमारी बच्ची कमज़ोर है, ज़रा उसको देखो, ज़रा पानी का ख्याल करो, दूध का ख्याल करो, चाय का ख्याल करो, देखभाल करो, दवा खिलाओ, पानी पिलाओ, ये करो। हम भी क्या करते? बोले भाई थोड़ा बच्ची का ख्याल करते, थोड़ा उसके हाथ पर दबा देते, थोड़ा सा जो सब दवा गली उसको प्यार से मोहब्बत से थोड़ा मीठे बोल के पिलाते। तो अब तुम क्या करते? बोले खुशी से खामोशी में हमको 1,500 दे देते कि भाई तुमने हमारे बच्चे खिदमत करे, मतलब खुशी से हम नहीं मांगते, बोले। और मेरे हाथ से बोले 2-3 केस हो जाते, बोले दिन भर में। अब 3 जने अगर 500 रोज़ दे रहे, तब 1500 पर रोज़, यानी महीने के 45 हज़ार। और बाप रे माला। तो बोलने का मतलब ये है कि चलो सरसकट कम से कम 1000 तो पकड़ो, कि नहीं 200 दिया, कि नहीं 300 दिया। बोलने का मतलब ये है मेरे मुख्तसर इन शॉर्ट में कि हमारे बच्चे ने अगर 2 साल का नर्सिंग कोर्स भी पास करी ना, तो वो अपने पैरे पे खड़े होती। और अल्लाह अगर सब माहौल अच्छा चला ना, तो शोर भी कमाता, बच्चे भी कमाते, बच्चे और ज़्यादा पढ़ते लिखते काबिल लगते, दीन के साथ दुनिया भी चलती। अल्लाह ना करे शोर का इंतकाल होगा, तो टुकड़ा होगा, कुछ झगड़े हो गए, कुछ लफड़े हो गए, तो फिर ये बच्ची किसके वहाँ बर्तन नहीं मानती, गलत रास्ते पे नहीं जाती, वो परेशान हो जाती, फिर कम जवानी में बेवा हो जाती, फिर 17 लफड़े होते, फिर पेपरों में आते, फिर क्या क्या वसाइल होते। अगर उसके हाथ में कोर्स रहेगा, कोर्स करी रहेंगी, यार मेरे को सिलेंडर लगाना आता, मेरे को सब आता, मेरे को तो पनप पट्टी आती, मैंने कोर्स करी भी है, तो कोई भी दवाखाने में हिले भानत जाती, बाजी डॉक्टर साहब मैं कोर्स करी भी है, डॉक्टर साहब बोलते ठीक है महीना 2 महीने सिखा देंगे। बच्ची अगर सीख लेती है तो महंगाई के हिसाब से 10-12 हज़ार रुपये मिलते, ठंडी छाँव में मिलते, पाकिज़ा माहौल में मिलते, VIP माहौल में मिलते, छिछोरा माहौल नहीं रहता, बाजारी माहौल नहीं रहता, वट के साथ बुरखे के अंदर गोशे के अंदर। बेचारी अगर ज़िंदगी के कश्मकश का शिकार है तो अपनी जंग खुद लड़ लेती। अगर अच्छा माहौल है तो मियाँ बीवी कमा के अपने घर को जन्नत बना लेते। तो लड़कियों को भी जो है ना, तो खाली सिलाई मशीन, छोटे सा वहीं कुआं मत करो। हमारे बेटियाँ को ऐसा बनाओ कि चांद पे चले जाए।
ज़रा वसी करो, फैलो, ज़रा फैलो, खाली बयान मत दो, अमल में आओ, अमल में आओ। और ये आज हो सकता, कसम खुदा की हालात साजगार है, देने वाले भी मौजूद, पढ़ने वाले भी मौजूद, इदारे भी मौजूद, सरकारें भी मौजूद, कानून भी मौजूद, कायदे भी मौजूद, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन भी मौजूद, हर चीज़ मौजूद है। क्या होना कि नौज़ अल्लाह ने क्या तुम्हारे घर में बैठना है, कुर्सी बैठ के बोलना। बहरहाल फिर एक बार मुख्तसर में ये कि मैट्रिक के बाद, 12वीं के बाद, चाहे आपकी बच्ची हो या बच्चा हो, अपना अपना जायज़ा लो, अपन कितने ताकतवर है, कितने अमीर है, कितने गरीब है, पुर के बच सकते क्या। अगर आप कर सकते हैं, अल्लाह आपको और नवाजे, कोई बदगुमानी नहीं है। लेकिन जो रुपए में आठाने मुसलमान जो गरीब है, तो मेरी उनको एक ही राय है, ITI के अंदर 50 कोर्स है, आपके बच्चे को मशवरा करो, सरों से मिलो, थोड़ा वक्त निकालो कि बच्चे की लाइफ का सवाल है, और सोच समझ के इसमें एडमिशन दिला दो। अब रहा पैसों की बात, एक बच्चे को 10,000 रुपये खर्चा आ रहा है, हर महल्ले के अंदर 100-100, 150 बच्चे निकल जाएंगे। प्राइवेट के अंदर हो सकता है कुछ ज़्यादा पैसे लगेंगे। कुछ बच्चे अगर 12वीं पास होंगे तो उनको पॉलिटेक्निक नंबर मिल जाता, पॉलिटेक्निक के अंदर मेरे ख्याल से और ज़्यादा पैसे लगते। अब आपके दिमाग में क्या रहूँगा, हमारे पास शैतानी खोपड़े होते, अरे बाप रे, अपने हमारे पास कौम में ऐसा मिजाज है, अजीब पागलपन का मिजाज है, तामीरी मिजाज, डेवलपमेंट मिजाज नहीं। अब उससे क्या लेंगे, अरे क्या अंसारी साहब, अरे वो नंबर लग गया तो वो स्कॉलरशिप मिलती ना यार, तुमको समझता नहीं क्या, तुम एड़े बौले है क्या, तुमको मालूम नहीं कि गवर्नमेंट के कायदे कानून। अब कुछ लोग ऐसे कमेंट भी कर सकते या सब सोच रहे होंगे, तो मैं इसका भी जवाब देता, अरे भैया स्कॉलरशिप कब मिलती, जब साल में होता ना, जब बच्चा पास होता, जब मिलती हो, उसको 2 महीने लग जाते, जब उसका एडमिशन लिस्ट नहीं हो रहा था, काय के फिर वो भुट्टे की वो आ रही स्कॉलरशिप। अरे कब तक रहते 4थी पास, जरा खोलो ना दिमाग के दरीचे, समझ रहे बात को तुम। अरे वो उसका एडमिशन होगा, उसका साल कंप्लीट होगा, वो पास होगा, और वो ऊपर से यहाँ से यादी बन के जाएंगी कि हमारे ITI का बच्चा है, पास होगा तो उसको 10,000 रुपये या 5,000 रुपये स्कॉलरशिप मिलेंगे उसको। अच्छा वो भी मिलेंगी तो अच्छा है ना, बोलना बाबा वो पैसे तू ले ले, तू धक्के को लग गया, तू अच्छे रास्ते को लग गया, तू कमाने को लग गया, ये हमारे लिए बस हमारा इनाम है। अब जो पैसे है ना उसके अंदर तो और कुछ कोर्स कर ले, वो पैसों के अंदर तेरा कुछ खर्चा होगा, साल भर का रहता ना, कुछ फीस रहती, अपने चश्मे फीस रहती है, कुछ छोटा मोटा बच्चे माँ बाप खर्च हो जाता, तो बोलना बेटे वो तो माँ बाप को हाथ में दे दे, हमने हमारी तरफ से दी थी, हमने कौम को फर्ज अदा कर दी, अब वो पैसे भी तू ले ले और पैरों पे खड़े हो जा माँ, और अच्छे माँ बाप को पाल और अपने चल। ये है तरीका कौम को रास्ते पे लगाने का, खाली बड़े बड़े बातें करने का नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी हिंद, जमीयतुल उलमा हिंद, मैंने आंखों से देखा हूँ, अखबार में छपता है, आप बहुत काम करते हैं। मैं आपको फिर वजाहत कर दूँ, आप ये ना समझे कि हमें ये बंदा बुरा बोल रहा है, आप बहुत काम करते हैं, हज़ारों लाखों रुपए खर्च होते हैं इस एजुकेशन के ऊपर। लेकिन मेरे बोलने का मतलब ये है कि हमारे पास ये कंसेप्ट भी निकाल के फेंको दिमाग से, हो नवहार टॉप के बच्चे, अरे 1 लाख बच्चे हैं मुसलमानों के, 10,000 बच्चे अगर टॉप के लिखड़े, 90,000 ने चोरा डाका करना क्या, उनको सुधारते नहीं क्या। मैं खुद मैट्रिक में 2 बार फेल हुआ था, मैं मेरी मिसाल दे रहा, आज की सलाहियत है आपसे रूबरू हो रहा हूं, क्योंकि मैं पहले लड़खड़ा, मैं फेल हुआ, फिर पास हुआ, इस साल बुलंदी पहुंचा। क्यों, फेल होने वाले बच्चे, जो कमजोर बच्चे के डॉक्टर नहीं बने हुए, आला उहदे पहुंचे हुए नहीं है, मालूमात नहीं है क्या। होनहार बच्चे, टॉप के बच्चे, और बाकी बच्चों ने क्या करना, चोरा करना, और एहसास कमतर में खपा दे रहे, जाओ खप जाओ, माँ बाप भी परेशान, साला क्या करना है यार, हम बच्चों को हाथ पढ़ाना चाह रहे, हमारे पास पैसे नहीं, बच्चे के परसेंटेज 55 है, उसका ATM नंबर लग जाएगा, लेकिन पैसे हमको कोई देंगे नहीं। फिर बोलते बेटा एक काम कर माँ, तू रिक्शे का लाइसेंस निकाल ले, रिक्शा चला, वो बेचारा रिक्शे में लग गया, होगा जिंदगी बर्बाद। क्या हाल चाड़े, पहुँचा फड़ियारी, हालात ख़राब हो जाते, 2 दिन बंद, गाड़ी एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी अंदर बाहर, किराए के घरा, गाड़ी किराए की, कभी जिंदगी ऊपर नहीं आती, हमेशा मार किक मांग भी, कुछ तो डायलॉग है देखो। अरे क्या यार, अरे क्या यार, अरे कम पैसों में भी बजट, हमारे कम पैसों के बजट में भी जो है ना, मुसलमानों के बच्चे बहुत आला मुकाम पा सकते, सोसाइटी में बहुत आला मुकाम पे जा सकते। तो वो नहज पे तुम्हारी अकल सोच काम कर रही क्यों नहीं, मेरा सवाल ये है बुनियादी। अखबार में एक प्रेस नोट तो दो, आसान तरीका है ना। अब भैया हमारे से बुला के पैसे देंगे किसको, लो 10,000 रुपये ले लो, बच्चों को पढ़ा लो, समझ रहे बात को, आसान तरीका है। मेरे पास में प्रेस नोट तो
मतलब मैं जो बच्चा जो बच्ची जो गरीब घर से है और माँ बाप पढ़ाने की ताकत नहीं रखते, पॉलिटेक्निक और ITI, तो ऐसे बच्चों ने पहले ऑनलाइन फॉर्म भरना। उनका अगर फॉर्म सिलेक्शन हो गया, बिल्डर में लग गया, टर्नर में लग गया, इलेक्ट्रिशियन में लग गया, नंबर लग गया, तो लेटर लेके हमारे ऑफिस पे आना, बोलना साहब मेरा नंबर लग गया, अब मेरे को ये तो फीस भरना है और मेरे को कापियाँ किताब बस्ते लेना है, तो उसकी जिम्मेदारी पूरी करने लगा देना। बोलना बेटे खाली तुम सिलेक्शन लेटर लेके आओ कि तुम्हारा ITI के अंदर सिलेक्शन हो गया है, बाकी हम संभालते। अब बाकी क्या संभालते, बस वही फीस भरना, उनका पूरा कुछ लिखा पढ़ी करना, दस्तखत लेना, मालूमात लेना, रिटर्न मिटर्न करना और बोलना टप से आओ। अभी कितने लग रहे तुमको, 1500, ये लो 1500, 2000 लो, चलो 500 ज़्यादा, जहाँ थोड़े लगते पैसे, जरूरत फिर 2000 लो, फीस भर के आगे पौती ला के ओरिजिनल तुम्हारे पास रखो, जरूरत हमारे पास दो रिकॉर्ड मेंटेन के वास्ते। फिर अगले महीने में जो था ITI शुरू होता, तो कितने बच्चे आपने, तो ITI के बच्चे औरंगाबाद से एग्जाम्पल 50 बच्चे सिलेक्शन करे अपने, सब मिला के 50 बच्चों का ड्रेस एक ही रहता, ITI का ड्रेस एक ही रहता मेरे ख्याल से, काली पैंट के ऐसा कुछ सुरमई कलर का शर्ट रहता, ऐसा कुछ तो रहता हो। रेडीमेड के जो गारमेंट रहते हैं ऑर्डर देना, बच्चों को बोलना पूरा उनसे मुआयदा कर लेना कि भाई हमारा बच्चा आएगा माप देंगे, उसके साथ सीखे दे दो। एक ड्रेस के लेता हो 2000 रुपये, पहले 2000 दिए, अभी 2000 कितने हो गए, 4000। मतलब बेटे ड्रेस बना लो, उसकी पौती हमको ला के दो कि 2000 का वहाँ पर तुमने दिए, 4000 की पौती मिल गई। अब वो बोलेंगे सर साहब वो मेरे को कापिया किताब होना, मेरे को बस्ता होना, ठीक है, वो ITI से लिख के लाओ, कितने कापिया लग रहे हैं, कहाँ से लेना, कितने कापिया कितने क्या है, और वहाँ पर दुकान पे जाओ, किताब बुक पे जाओ, उन्हें बोलता सर मैं ITI कोर्स सारा जो है, तो एक मिसाल तौर पर 2500 का, 3000 पकड़ चलो, ठीक है, 3000 का कोर्स लाओ, 3000 गिन के दिए, पौती ओरिजिनल तुम्हारे पास रखो, जरूरत हमारे पास हो रिकॉर्ड मेंटेन करने के वास्ते। 4 और 3 7 8 हो गए। अब बहुत जो भी कुछ काम ज़्यादा रहता हल्का फुल्का हो गया 10,000 के अंदर काम। अब जाओ बोलना, उनका फ़ोन नंबर लेना, हाँ तुम्हारा कौन से नंबर में लगा बेटे, तुम्हारा नंबर ITI में लगा, मतलब वेल्डर में लगा, हाँ तुम्हारा सर का नाम क्या है, नाम लिख के ला के दो, फ़ोन नंबर भी ला के दो, हाँ माने में फ़ोन करना, अरे साहब वो हम रोशन गेट से बोल रहे, एक बच्चा है, रजिस्टर सामने रखना, बच्चा काका है बोल के, साहब वो बच्चा रोशन गेट का रिजवान नाम का बच्चा है, वो ITI वो बराबर आ रहा है सर, वो उनसे बातचीत पे रखना, और बच्चे के माँ बाप का फ़ोन नंबर रखना, क्या भेज रहे हैं बच्चे को बराबर, कि प्रॉब्लम आ रहा है, कि सता रहे, कि कुछ है क्या है। अरे थोड़ी मेहनत करेंगे ना, बच्चा लाइन को लग जाता। अब बच्चा अगर वेल्डर बन गया, कई वेल्डर ऐसे जो सरकारी नौकरियां करने वाले मुंह पे मुंह पे मार रहे, यानी वेल्डर जो है तो रोज़ का 5000 रुपये छाप रहा, 3000 रुपये छाप रहा, वेल्डर 2000 रुपये छाप रहा। जरा इंक्वायरी करो, और कितने साल कोर्स करा उन्हें, 1 साल का कोर्स करा, 1 साल का वेल्डर कोर्स करा, 1 साल ITI, एक साल कंपनी लेगी, कंपनी ने साल भर उसको जो है तो सिखाई, टाका कैसा मारते, गर्म कैसा करते, ठंडा कैसा करते, वो क्या क्या तमाशे रहते, वो क्या सलीका बताते। 1 साल हो गया, सर्टिफिकेट मिल जाता। फिर उसके बाद क्या होता, उसकी किस्मत, उसको लग रहा कि नहीं यार मैं दुबई चल जाता, वेल्डर की बहुत अच्छी तनख्वाह, 50,000 इंडिया की करेंसी मिली, पासपोर्ट बनाता, निकल जाता बाहर, यानी वहाँ पर वेल्डर होकर चलेगा, 50,000 रुपये छाप रहा, औरत को भी पाल रहा, बच्चे को पाल रहा, माओ को पाल रहा, और अपने खरीब के रिश्तेदारों को ज़कात देने वाला बन रहा। अरे देने वाला बनाओ ना, और कितना डिटेल बोलो, तुम दुनिया देख रहे नहीं क्या अंटार्कटिका बर्फ की दुनिया में है क्या, खाली 10 बात की बात है। अरे हमें को बना दो बड़ा कसम खुदा की यार, मेरे को बना दो कसम, रात दिन काम करूंगा, करते करते खबर पहुंच जाऊंगा, हड्डे का ढांचा लेके जाऊंगा, बोलेंगे क्या दीवार आदमी था यार कौम का ये साला। अरे तुमसे नहीं होगा ना, हमसे काम लो ना, हमारे जैसे पागल दीवाने बहुत है मार्केट के अंदर, सिर्फ सारा दो मदद करो, कौम को कहां से पहुंचा देंगे, हक से, हलाल से, मेहनत से, कानून से, कायदे से, तरीके से, शरीयत से, मारिफत से, हर एक से। न तो खुद करो न तो बदवाए, अगर नहीं करेंगे ना इनकी बदवाएं लगेंगी। पता है तुमको बेरोजगारी से और क्या नुकसान हो रहे, रिश्ते नहीं हो रहे, डंगरे हो जा रहे। बच्चा होगा 28 साल का, 30 साल का बच्चा, टेम्परवरी कहीं गाड़ी चला रहा, कहीं दुकान में काम कर रहा, कहीं कपड़े दुकान पे लग जा रहा, रिश्ता जा रहा। लड़के वाले बोल रहे अच्छा लड़का देखने में अच्छा है, लड़का क्या करता, वो कैसा है हमारा बच्चा, कभी कपड़े दुकान पे जा रहा, वहाँ उसको 15,000 रुपये है, परमानेंट नहीं है, अभी 2-4 महीने हो रहे लग के। लड़के वाले क्या बोलते, ठीक है आप एक काम करो, उनके अब्बू आएंगे, उनके ताए आएंगे, हम मशवरा करके बोलते। हालांकि जब भी दिन में बोल देते हो कि हमको रिश्ता चलता नहीं, उठ के चल जाते। वो दिमाग सोचते ना, साला लाख बच्चा अगर ग्रेजुएशन भी पास है, 15,000 का कमा रहा, घर किराए का है,
घर को खुदा न खास्ता अलग रहा, 6,000 7,000 किराया देंगे, खाएंगा क्या, औरत को पालेंगा क्या, कपड़े बनेंगा क्या, चूड़ा दिलाएंगा क्या? सवाल आता ना। पहले जमाना थोड़ी रहा, नहीं नहीं फाके कर लेंगे, चटनी से खा लेंगे, बेसन से खा लेंगे, वो जमाना नहीं रहा। अब तो गरीब आदमी क्या बड़ा भाई, तू ऊँगा थे घर का, हम भी लखपति से कम नहीं है। हमें और बच्चे को जो है, तो मेरे बच्ची ने, हालांकि रिक्शा ड्राइवर था, मेरे बच्चे ने बोलती बब्बू ये ड्रेस होना, बूढ़े अगर पायदार का रहता था मेरे बच्ची को दिलाता था। ये माँ बाप की लाड़ प्यार बच्ची का, नहीं मेरी बच्ची एक ही चाहिए बोले, अच्छी बच्ची बोले। वो बच्चे पे गरीबी के अंदर भी लाड़ प्यार से बड़े करे, तब जाहिर उनकी सोच भी बन जाती ना कि भाई अच्छे घर में जाना, कम से कम हम किराए से रह रहे तो ज़्यादा घर में जाना। उसमें क्या, और रिश्ते नहीं हो रहे। अब बच्चा होगा 30 साल का, अब मोबाइल हाथ में है, व्हाट्सएप हाथ में है, रात के 2-2 बजे तक हम बाहर रह रहे, यानी नुक्कड़ पे चर्च जो है तो चौराहे से जा रहे, उसमें हर चीज़ दिख जा रही। जब दिख जा रही ध्यान भटक जा रहा, तो उसमें हो रहा क्या फिर वो, यानी अल्लाह के रसूल की हदीस क्या है कि निकाह को इतना आसान करो कि जीना मुश्किल हो जाए। आए मेरे काबिल एहतराम उलमा कराम, ज़रा गौर से सुनिए जुमले को, निकाह को इतना आसान करो जीना मुश्किल हो जाए, और जीना फुकड़ में हो जा रहा, जीना फुकड़ में हो रहा, हम आंखों से देख रहे। कभी दिमाग खराब हुआ ना इंशाअल्लाह, इस समाज चलेगा, माशरे के अंदर ऐसा एक स्कैंडल चलाऊंगा और सामने लाऊंगा जब एहसास होगा। अभी मैं ढके छिपे अल्फाज में बोला ना, समझ में नहीं आ रहा। 100 50 रुपये में जीना हो जा रहा। अब आप ये मत बोलो, मेरे पे सवाल नहीं खड़े करो, पत्रकार बंदा है, एक पत्रकार आदमी, एक पुलिस वाला आदमी, इनको सब मालूम रहते। पुलिस वाला ने शराब भी नहीं पिया ना, तो पुलिस वाले को मालूम रहता शराब के धंधे क्या चढ़े, मतलब ड्यूटी उसकी पुलिस की है ना कि कहाँ गलत चढ़ा कैसे चढ़ा, ऐसा पत्रकार की ड्यूटी है। करके मैं इतनी उससे बोला कि 150 में जीना हो जा रहा, यानी जीना करके मोकले हो जा रहे, बच्चों की शादी जरूरत नहीं पड़ी, मज़े लग जा रहे, बिगाड़ जा रहे, शैतान पूरा शिकंजे में कस ले रहा। फिर वो बाहर की हवा और भाई की लज्जता, वो क्या क्या तमाशे आपको मालूम है। तो उसमें हो रहा क्या फिर, वो बच्चा बड़ा जान रहा, नहीं तीन महीना क्या आपका यार आप, और अरे अपन क्या पैसे मर रहे, अरे अपन क्या भुक्के मर रहे, ये डालेगा मार रहे बच्चे। फिर होगा सत्यानाश, बच्चा बन गया जानी, कौन है जिम्मेदार? अब ये नौजवान बच्चा जीनाकार बन गया। समाज के अंदर बड़ी, सबकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन बड़ी संख्या है, ये बड़ी संख्या है, छोटी संख्या नहीं है। खाली ये मत बोलो कि हिंदू और मुसलमान, हिंदू लड़का है मुसलमान लड़का है, कि मुस्लिम लड़की हिंदू लड़की, ये मत बोलो, ये तो बात की भाई, तो बात की बात है। ये पहली बात है क्या है कि मुसलमान के अंदर ही आपस में जो है तो प्यार मोहब्बत हो जा रहे, भरपूर जमाने का मामला है। बच्ची भी 30 साल की होगी, बच्चे भी 30 साल का होगा, अब क्या करेंगे? गली में आ रहे जा रहे, ये भी गरीब वो भी गरीब, सब मामला चढ़ा। माँ बाप बेचारे खाने में खाने परेशान, कब तक क्या टास्क लगी चलते कैसा, कहाँ जा रही, कहाँ जा रही, कहाँ आ रही, कहाँ जा रही। अरे वो भी इंसान है ना, कमाने को बाहर जाते, 10 घंटे बाहर जाते, आदमी सोता आराम करता, तो 24 घंटे देखते रहेंगे, उससे माल खराब हो जा रहा। फिर हम क्या पढ़े, फिर जब बाहर लफड़े दिख रहे तो फिर हम क्या कर रहे, पेपर में आ जा रहा, अरे बाप रे मुसलमान में क्या चढ़ा। तो जुमे के अंदर मस्जिद फुल, बाजीपुरे का इस्लाह के नाम पे मस्जिद जो है तो जलसा फुल, और टूरसा लगे हुए, लाइट लगे हुए, टेबल लगे हुए, चिल्ला के हलक फाड़ के बड़े, अरे मुसलमानों जिना हराम है, ये है माहू। और बाद में इसका असर, इसका वो क्या है, इसका रीज़न क्या है, उससे पर बात नहीं करेंगे, धुएंधार चल जा रहे। बच्चे बड़े यार धीरे दिला रहे, कुछ नहीं खाली नसीहत कर रहे, बच्चे पर असर नहीं आ रहा ना, ये है। आप उसके दूसरा परिणाम क्या पढ़ रहे, जैसा अखबार में देख रहे, लव जिहाद, क्या क्या लफड़े, क्या क्या मुस्लिम बच्चे को मामला चढ़े, अखबार में आ रहा, व्हाट्सएप पे आ रहा, मैं नहीं बोला, लिया देगी याद आ रही, खपा आ रही, 50 की आ रही, 30 की आ रही, 25 की आ रही, एक साथ आ रही, और बोल रहे, बोलो माँ बाप को बोलो, इसको बोलो, उसको बोलो, उसको बोलो। अब जाहिर सी बात है, लड़कियों के रिश्ते आ रहे, माँ बाप को समझ में नहीं आ रहा, माँ बोले यार बच्चा बेरोजगार है, कैसा देना, वो चक्कर में 30 साल का हो जा रहा, बच्चा भी उधर बिगड़ जा रहा बोले तो उसका मानसिकता भंग हो जा रही। फिर बच्ची भी कब तक, फिर उसको भी शैतान वगैरह दे रहा, कुछ जासूस, कुछ साजिश ऐसे काम कर रही, कुछ ताकतें मुट्ठी पर ऐसे काम कर रही जो रास्ता हमवार कर रही और रास्ता बता दे रही। ये बहुत हाई लेवल की बात बोला मैंने, मुसलमानों के तमाम जिम्मेदारों को कह रहा हूं, इसके ऊपर काम करो। मुसलमान बच्चे को हम रोजगार से कैसा लगा सकते हैं, खाली गाड़ा दिलाने का काम मत करो। माफ़ी के साथ कह रहा हूं, हमारे पास कुछ तंजीमें ऐसी हैं जो हाथ गाड़ा दिलाती
और उसके ऊपर 10,000 रुपये का माल दिलाती है। माल क्या रहता है वो? बैगन, टमाटे, आलू, टमाटर, ये एन वो माप गिनने का काटा, वो हो जाता 15,000 का। बाद अब तो सोशल मीडिया पे भी आता कि वे फला तंजीम ने जो तो 200 लोग गाड़ा दी, हाथ गाड़ा दी और तरकारी गाड़ा के साथ दी, तरकारी माल दिला के दी। अरे जब तुम 15,000 रुपये उसको लगा रहे ना, गाड़ी बेचने वाले को लगा रहे ना, काय में लगा रहे तुम? गाड़ी बेचने को लगा रहे, तरकारी का बहुत बड़ा काम है क्या वो? चलो ठीक है भाई, रोजी मजदूरी के साथ चल जाता, वो बुरी बात नहीं है। अरे मगर वही जब बच्चा जब जवानी में है, जब मैट्रिक में है, 12वीं में है, तो 15,000 लगाते का 10,000 रुपये लगा दो ना उसको, तो काय को गाड़ा लूटेंगे वो? अरे कंपनी में काम करेंगे तो वहाँ पर पीएफ मिलता, फंड मिलता, भत्ता मिलता, कुछ ना कुछ मिलता, फायदे होते, लोन मिलता, आड़े गुत्ती को लोन मिलता, बच्चे पढ़ते लिखते। हाँ, ये गाड़ा वाले कौन लोन देंगे? कोई नहीं देता। मंडी वाला बोलता हजरत पैसे तो कल ले गए थे तुमने आम का पिटारा, उसके क्या 1,000 रुपये? उन्हें बोलता नहीं आम खराब हो गए, कुछ भी बात करो, गाड़ी जमा कर लूँगा बोलता हूँ। मंडी में जाके देखो जरा, इंक्वायरी करो जरा, ऑफिसर छोड़ो नहीं, हमारे साथ चलो, हर चीज़ का तुमको नज़ारा करा दूंगा इंशाल्लाह, हर चीज़ का साबित। और नहीं बताया तो तुम्हारा सर मेरा जूता रहेगा इंशाल्लाह। इतने एतमाद से कह रहा हूँ, शवाहिद मौजूद है, सबूत के साथ बताऊंगा इंशाल्लाह। इतने डंके की चोट पे आपसे रूबरू हो रहा हूँ, हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। बहरहाल तमाम जावी से समझाने का एक ही मकसद था कि हमारी कौम का मिजाज है, या तो हम जब तक जूते नहीं पड़ते हम सुधरते नहीं, जब तक ठोकर नहीं लगते हम सुधरते नहीं, जब तक बड़ा अजाब नहीं हम सुधरते नहीं। करके तमाम जो अजाब की कैफियत है ना, जो मुश्किलात की कैफियत है, उसको बयान करना मेरा मकसद था कि आपके खुले और आप झिझोड़े जाए। मैं चाहता था, तो मेरे अंदर इतना सलीका है, इतनी बात सलाहियत हूं कि तमाम जो बात करना आधे घंटा लगा, खसा में रब्बुल इज्जत 5 मिनट में इतनी शाइस्तगी के साथ कल अल्फाजों में अदायगी ऐसी करूंगा तुम बोलेंगे यार इसको, ये बंदा यहां क्या कर रहा, इसको तो ऑल इंडिया रेडियो होना चाहिए। ये सलीका भी है मेरे पास, ये मत समझेगा लौंडा पट्टा हमको सिखा रहा। लेकिन मैं जो हालात देख रहा ना, मेरी कौम के जो तबाही बर्बादी के ना, मेरा खून खवल रहा मेरा। और कोई इसके दूसरे जिम्मेदार नहीं है, न सरकार है, न प्रशासन है, न शिवसेना है, न भाजपा है, न आरएसएस है, कोई जिम्मेदार नहीं है। अपने गिरेबान में झांक के देखो हम कहां कम पड़ रहे, और जो कर सकते ना वो करो, बाकी अल्लाह मालिक है। जहां हम कम पड़ रहे, जहां वाकई हम बेबस कमजोर है, अल्लाह की मदद आएंगी। अरे मगर जो कर सकते वो तो करो, तुम वो भी नहीं करेंगे, कौम खप जाएंगी, फिर बच्चे बिगड़ जाएंगे, बेरवी का शिकार हो जाएंगे, तबाह बर्बाद हो जाएंगे। फिर अरे क्या हो गया, अरे वो बच्चा डिप्रेशन चलेगा, उन्हें क्या करा पता नहीं क्या करा, और बच्चा कोमे में चलेगा, पेपर में ऐड आ रहा कि उसको वह 5.5 लाख का खर्चा है, कोमे में चलेगा, जवान बच्चा है बेचारा, 32 साल का, शादी भी नहीं हुई इसकी, उसको 5.5 लाख रुपये लग रहे। फिर वो बड़े बड़े लोगों को 10,000 दे रहा, को 5 दे रहा, को मस्जिद चंदा हो जा रहा, यानी वहाँ पर 2 लाख रुपये लगा रहे, वो बचने के कगार पे नहीं है, कोमा में चले गया तो वहाँ 2 लाख का चंदा हो रहा। अरे कैसी सोच के मालिक है यार हम, जो नौजवान नस्ल जो फुल शबाब में है, जो कॉलेज जहन में है, उनको हम रुख को मोड़ सकते हैं, एक अच्छा माशरा तश्कील दे सकते हैं, सेहतमंद माशरा तश्कील दे सकते हैं, मुसलमानों को गरीबी से, मुसीबत से, मुफलिसी से, तंगदस्ती से बचाने के हम एक बहुत बड़ा मरकजी किरदार अदा कर सकते हैं। और वहां हम मफलूज, वहां दिमाग काम नहीं करना, चंदे करना, उनकी रहनुमाई करना वहां नहीं करेंगे। बच्चों ने जड़े चाले कर ली, जज्बात में आके कोई हालात बिगड़ गए, 50 बच्चे जेल में चले गए, चंदे होंगे, चंदे, मुसलमान के बच्चे चले गए, चंदे करो, चंदे करो, और ये धंधे करो। याद रखिए, पढ़ने वाले भी मौजूद, अखबार में नो, तो आप बोलेंगे यार इनको कैसे मालूम पड़ेगा अंसार साहब को, जादूगर है, निजूमी है। अरे खाली प्रेस नोट दो, प्रेस नोट, कि जो 12वीं पास बच्चे हो गए ना, जो पढ़ना चाहते, हुनर 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 है, हुनर, शोपोटप नहीं है। मेरा बच्चा गैरिज पास है, डीएड पास है, और जेब में 10 रुपए नहीं है। अरे वेल्डर सीख गया ना कभी, 4 टाके मारा, 200 रुपये आते, बाल बच्चों के आगे दूध शक्कर पत्ती होता। जरा खोलो, जरा जमीन की तरफ देखो, आसमान की तरफ मत देखो, पहले जमीन का यहां तक कंप्लीट करो, उसके बाद आसमान की तरफ देखना। बहरहाल बच्चे भी मौजूद, खाली अखबार में दो, अखबार में दो, चैलेंज कर रहा, न तो मुझे बोलो, मैं आके लाके जमा कराता। खाली बोलो अंजर साहब लाओ बच्चे बच्चियां, हम देते पैसे, हम एडमिशन कराते, मुझे जिम्मेदारी दो, मैं करता कौम के लिए काम। अब इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता मैं।
अब इसके बाद भी अगर नहीं जागेंगे तमाम लीडर्स, आपकी जवाबदारी, इलेक्शन डिक्लेयर होगा, अब लगेंगे पैसे, हज़ारों लाखों रुपए लग जाएंगे। अरे जो इलेक्शन में खड़े रहे लोग हैं ना, मौका बड़ा अच्छा है, आपने 10 बच्चों को एडमिशन करा दो, 500 पक्के हो जाते। अब फ़ायदे की बात बता रहा, फ़ायदे की बात, पूरे मोहल्ले क्या करो, 10 बच्चों को ITI में एडमिशन, किसी पॉलिटेक्निक में एडमिशन करा दो, 5 लाख रुपए लगा दो, 200-300 बच्चों को लगा दो, जीत के आ जाओ। और बोलेंगे यार ये आदमी ने वक्त से पहले हमारे बच्चों को एडमिशन करा दिया, हमारे बच्चे की नौकरियाँ लग जाएंगी, लोन मिलेगा, ऐसा होगा वैसा होगा, नहीं माँ इसको वोट देते हम, उसके भी वोट पक्के, बाजू वाले वोट भी पक्के, उनको फिर नावा रखने को देना, फिक्र मत करो, अगले साल तुम्हारे बच्चों को मैं एडमिशन करूँगा, आज 300 कराया, अगले साल 500, जीत जाते तुम, खाली एडमिशन में जीत जाते, मेरा चैलेंज है। तुमको फुकड़ में फार्मूला दे दिया मैंने, है दिमाग तो ले लो, न चलन दो, जिंदाबाद मुर्दाबाद, बिरयानी और ये और वो, चलन दो शक्री। बहरहाल बोला चला माफ, हक़ाइक़ पे मबनी ये सर्वे रिपोर्ट है, सारे चीज़ें मुहैया हैं, हालात साजगार हैं, आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। कोई एक एजेंडे पे काम करके कौम को बर्बाद मत करो। वक्फ बोर्ड का काम चल रहा, अच्छा चल रहा, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन और भी जो मसाइल है उसके ऊपर भी जो है तो खुलकर बोलो, तो गुच्चुप गुच्चुप मत बोलो, हम तो देते ना मियाँ, ऐसा है हमने, खुलकर बोलो। अगर किराया बुढ़े के बच्चे अगर अल्हम्दुलिल्लाह 500 बच्ची भी अगर अहल साबित हो रहे, सिर्फ 10,000 की आज तक जिंदगी उनको मुक़द्दस समझ सकता है, आओ हमारे पास, हम बड़े बड़े लोगों से मशवरा करेंगे, जमा करके इंशाअल्लाह उनकी जिंदगी संवार देंगे। ऐसा खुल के बोलो, डरो मत, अल्लाह की मदद है। कौम की बात करते ना तो सब करना पड़ेगा, न छोड़ दो, बहुत बड़ा अज़ाब आ सकता है अल्लाह का। फिर मैं सबको नहीं कह रहा हूं, जो अच्छा काम कर रहे हैं मैं उनको सलाम करता हूं, जो कोताही के शिकार है मैं उनसे मुखातिब हूं, जो गफलत का शिकार है मैं उनसे मुखातिब हूं। जो अच्छा काम कर रहे हैं अल्लाह उनकी जान में, माल में, ईमान में बरकत है। बस इसी बात से अलविदा होता हूं। देखते रहिए आपस दिन चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।